स्वागत है आपका प्रॉड साबित स्कूल बाइबल अध्ययन गाइड में। इस सप्ताह हम पाठ 7 पढ़ेंगे, फरवरी 8 से 14 के लिए। शीर्षक है बुराई की समस्या। सबत दोपहर इस सप्ताह के अध्ययन के लिए पढ़े आयूब 30 का 26, मत्ती 27 का 46, आयूब 38 का 1 से 12, भजन 73, उत्पत्ति 2 का 16 और 17, प्रकाशित वाक्य 21 का 3 और 4। स्मृति पद लिया गया है प्रकाशित वाक्य 21 का 4 से। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। शायद मसीही धर्म के सामने सबसे बड़ी समस्या है बुराई की समस्या। इस तथ्य को कैसे सुलझाया जाए कि परमेश्वर पूरी तरह से अच्छा है और इस दुनिया में बुराई के तथ्य के साथ प्रेम करता है। संक्षेप में, यदि परमेश्वर सर्व अच्छा और सर्वशक्तिमान है, तो यहाँ पर दुख और इतनी अधिक मात्रा में बुराई क्यों है? यह महज एक शैक्षणिक समस्या नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीज है जो कई लोगों को गहराई से परेशान करती है और जो कुछ लोगों को परमेश्वर को जानने और उससे प्रेम करने से रोकती है। कई लोगों के लिए पाप की उत्पत्ति और उसके अस्तित्व का कारण बड़ी उलझन का स्रोत है। दुख और विनाश के भयानक परिणामों के साथ वे बुराई के कार्य को देखते हैं और वे सवाल करते हैं कि यह सब उस व्यक्ति की संप्रभुता के तहत कैसे मौजूद हो सकता है जो ज्ञान, शक्ति और प्रेम में अनंत है। यहाँ एक रहस्य है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, प्रीस्ट 492। कई नास्तिक अपने नास्तिक होने का कारण बुराई की समस्या को मानते हैं, लेकिन जैसा कि हम इस सप्ताह और आने वाले सप्ताहों में देखेंगे, बाइबल का ईश्वर पूरी तरह से अच्छा है, भला है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, उस बुराई के बावजूद भी जो हमारी पतित दुनिया को संक्रमित करती है। रविवार फरवरी 9 के लिए शीर्षक है कब तक हे परमेश्वर। बुराई की समस्या को न केवल समसामयिक संदर्भों में बल्कि स्वयं पवित्र शास्त्र में भी व्यक्त किया गया है। आयूब 30 का 26, यिर्मयाह 12 का 1, यिर्मयाह 13 का 22, मलाकी 2 का 17 और भजन 10 का 1 पढ़े। ये पदस्थल बुराई की समस्या को मानवीय अनुभव में सबसे आगे कैसे लाते हैं? ये पदस्थल कई सवाल खड़े करते हैं जो आज भी हमारे सामने हैं। ऐसा क्यों लगता है कि दुष्ट लोग सफल होते हैं और जो लोग बुराई करते हैं उन्हें अपनी बुराई से लाभ होता है? यदि हमेशा नहीं तो फिर भी अक्सर पर्याप्त रूप से। धर्मी लोग इतना कष्ट क्यों उठाते हैं? जब बुराई होती है तो परमेश्वर कहाँ होता है? परमेश्वर कभी कभी हमसे दूर, यहाँ तक कि छिपा हुआ क्यों प्रतीत होता है? हम इन प्रश्नों और बुराई की समस्या के बारे में सामान्यतः जो भी कहे, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम बुराई को तुच्छ ना समझें। हमें दुनिया में बुराई के प्रकार या मात्रा को कम महत्व देकर समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बुराई बहुत बुरी है और परमेश्वर उससे हमसे भी अधिक नफरत करता है। इस प्रकार हम उस पुकार में शामिल हो सकते हैं जो दुनिया में कई बुराइयों और अन्यायों के जवाब में पूरे धर्मशास्त्र में गूंजती है। हे परमेश्वर, कब तक? मत्ती 27 का 46 पढ़े। आप यीशु के इन शब्दों को कैसे समझते हैं? वे इस बारे में क्या बताते हैं कि किस प्रकार बुराई ने सबसे प्रभावशाली तरीकों से परमेश्वर को प्रभावित किया? क्रूस पर यीशु ने स्वयं प्रश्न उठाया, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मत्ती 27 का 46। यहाँ विशेष रूप से हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं बुराई से प्रभावित होता है। एक अद्भुत सत्य क्रूस पर मसीह की पीड़ा और मृत्यु में शक्तिशाली रूप से उजागर हुआ, जहाँ दुनिया की सारी बुराई उस पर आ पड़ी।
लेकिन यहाँ भी उम्मीद है। मसीह ने क्रूस पर जो किया, उसने बुराई के स्रोत शैतान को हरा दिया और अंततः बुराई को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। यीशु ने भजन 22 का 1 से उन शब्दों को उद्धृत किया और भजन का शेष भाग विजय में समाप्त होता है। क्रूस पर यीशु एक आशा की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसे उस समय वह नहीं देख सका। जब हम भी अपने सामने आशा नहीं देख पाते, तो हम उसके अनुभव से सांत्वना कैसे पा सकते हैं? सोमवार, फरवरी 10 के लिए शीर्षक है, ऐसी कई चीजें हैं जो हम नहीं जानते। इतिहास का अंत बुराई पर प्रेम की विजय के साथ होगा, लेकिन इस बीच कई परेशान करने वाले सवाल भी बने हुए हैं। हम बुराई की समस्या के बारे में किस तरह से सोच और बात कर सकते हैं जिससे मदद मिल सके। आयुब 38 का 1 से 12 पढ़े। आयुब को दिया गया परमेश्वर का उत्तर बुराई की समस्या पर कैसे प्रकाश डालता है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा होगा, इसके बारे में हम कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते। कहानी में आयूब ने बहुत कष्ट सहा था और उसने स्वयं कई प्रश्न उठाए थे कि उस पर इतनी बुराई और पीड़ा क्यों आई थी। उसने अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए परमेश्वर से मिलने का अनुरोध किया, बिना यह जाने कि स्वर्गीय दरबार में पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ चल रहा था। आयूब 1 का 2 देखे। आयुब के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक है। विशेष रूप से यहोवा ने आयुब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। आयुब 38 का 1 और 2। एक अनुवाद इसे इस प्रकार कहता है, जब आप इतना कम जानते हैं तो इतनी बातें क्यों करते हैं। आयुब 38 का 2। और परमेश्वर आयुब 38 का 4 में कहते हैं, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तुम कहाँ थे? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। आयुब 42 का 3 पढ़े। आयुब की प्रतिक्रिया से यह कैसे पता चलता है कि हमें अपनी स्थिति के बारे में क्या पहचानना चाहिए। आयुब के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं से परमेश्वर ने आयुब को यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कई चीजें हैं जो आयुब नहीं जानता था और नहीं समझता था। आयुब की तरह हमें भी विनम्रता पूर्वक यह स्वीकार करना चाहिए कि दुनिया में और पर्दे के पीछे बहुत सी चीजें चल रही है जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तथ्य यह है कि हम नहीं जानते कि हमारे प्रश्नों के उत्तर क्या है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अच्छे उत्तर नहीं है या एक दिन सब कुछ हल हो जाएगा। तब तक हमें परमेश्वर की भलाई पर भरोसा करने की ज़रूरत है, जो कई तरीकों से हमारे सामने प्रकट हुई है। इस बारे में सोचें कि हम किसी भी चीज़ के बारे में कितना कम जानते हैं, तो फिर हमें सबसे कठिन विषयों, बुराई और पीड़ा के बारे में अनुत्तरित प्रश्नों के साथ जीना क्यों सीखना चाहिए। मंगलवार, फरवरी 11 के लिए शीर्षक है, अविश्वासी आस्तिक। यशायाह 55 का 8 और 9 में परमेश्वर घोषणा करता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर के विचार हमसे कहीं ऊंचे हैं। हम इतिहास के लिए परमेश्वर की योजना की जटिलताओं की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे देखते हुए हमें यह जानने की स्थिति में होने की उम्मीद क्यों करनी चाहिए कि विभिन्न स्थितियों में परमेश्वर जो करता है या नहीं करता है, उसके पीछे उसके कारण क्या है। बुराई की समस्या से निपटने का एक तरीका यह पहचानने पर आधारित है कि हम कितना कम जानते हैं। संशयवादी आस्तिकता कहा जाता है। संशयवादी आस्तिक वह है जो मानता है कि परमेश्वर जैसा कार्य करता है उसके लिए उसके पास अच्छे कारण हैं,
लेकिन हमारे सीमित ज्ञान को देखते हुए हमें यह जानने की स्थिति में होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे कारण क्या है। संशयवादी आस्तिक को इस दुनिया में बुराई के संबंध में परमेश्वर के कारणों के बारे में जागरूक होने या पूरी तरह से समझने की मानवीय क्षमता पर संदेह है। उदाहरण के लिए, सिर्फ इसलिए कि कोई हमारे चारों ओर हवा में तैरते कीटाणुओं को नहीं देख सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे चारों ओर हवा में कोई रोगाणु नहीं तैर रहे हैं। तथ्य यह है कि कोई नहीं जानता कि परमेश्वर के कारण क्या है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर के पास कोई अच्छे कारण नहीं है। भजन 73 पढ़े। भजनहार अपने आसपास की बुराई और अन्याय के बारे में कैसे सोचता है? वह ऐसा क्या देखता है जो उसकी समझ को एक अलग परिप्रेक्ष्य में रखता है? भजनकार संसार की बुराई से बहुत परेशान था। उसने अपने चारों ओर देखा और दुष्टों को फलते फूलते देखा। सब कुछ अन्यायपूर्ण और अनुचित लग रहा था। उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। उसने सोचा कि क्या यह परमेश्वर पर विश्वास करने और उसकी सेवा करने के लायक भी है? तब तक यानी उसने पवित्र स्थान में देखा। पवित्र स्थान बुराई की समस्या की कुंजी का एक हिस्सा प्रदान करता है, अर्थात यह जानना कि एक धर्मी न्यायी है जो अपने समय में न्याय और विचार लाएगा। न्याय और पवित्र स्थान सिद्धांत की एडवेंटिस्ट समझ बुराई की समस्या पर कैसे प्रकाश डाल सकती है? क्या यह जानना आपके लिए उपयोगी है कि जबकि हमारे पास अभी कई प्रश्न हैं, इतिहास का विवरण और परमेश्वर के धर्मी निर्णय अंत में प्रकट होंगे? बुधवार, फरवरी 12 के लिए शीर्षक है स्वतंत्र इच्छा रक्षा। चाहे हम परमेश्वर की तरीकों और विचारों को कितना भी ना समझे, पवित्र शास्त्र कुछ ऐसी बातें प्रकट करता है जो बुराई की समस्या का समाधान करने में मदद करती है। बुराई की तार्किक समस्या को संबोधित करने का एक तरीका स्वतंत्र इच्छा रक्षा के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र इच्छा की रक्षा का दृष्टिकोण यह है कि बुराई प्राणी की स्वतंत्र इच्छा के दुरुपयोग का परिणाम है। तो फिर परमेश्वर बुराई के लिए दोषी नहीं है, क्योंकि बुराई प्राणियों द्वारा उस स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करने का परिणाम है जो परमेश्वर ने हमें अच्छे कारणों से दी है। हालांकि परमेश्वर ऐसी स्वतंत्र इच्छा क्यों देगा? इस संबंध में C.S. लुइस ने एक बार लिखा था कि स्वतंत्र इच्छा, हालांकि यह बुराई को संभव बनाती है, लेकिन यह एकमात्र ऐसी चीज है जो किसी भी प्यार या अच्छाई का आनंद को संभव बनाती है। स्वचालित मशीनों की तरह काम करने वाले प्राणियों की दुनिया शायद ही बनाने लायक होगी। परमेश्वर ने अपने उच्चतर प्राणियों के लिए जो खुशी डिजाइन की है, वह स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से उसके और एक दूसरे के साथ एकजुट होने की खुशी है, और इसके लिए उन्हें स्वतंत्र होना होगा। माई क्रिश्चियन रिलीजन, न्यूयॉर्क, मैकमिलन, 1960, पेज 52। उत्पत्ति 2 का 16 से 17 पढ़े। ये पद आदम और हवा को दी गई नैतिक स्वतंत्रता को कैसे प्रदर्शित करते हैं? जब तक उनके पास शुरू करने के लिए स्वतंत्र इच्छा ना हो, उन्हें आदेश क्यों दे? आदम और हवा ने वर्जित फल खाया और तब से हमारा ग्रह बुराई से भर गया है। उत्पत्ति 4 में पतन की कहानी के बाद अगला अध्याय पाप के भयानक परिणाम उसके भाई द्वारा हाबिल की हत्या में देखे जाते हैं। पतन की कहानी में पता चलता है कि कैसे आदम और हवा की स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग हमारे ग्रह के इतिहास में पाप और बुराई लाया। पूरे धर्मशास्त्र में हम स्वतंत्र नैतिक इच्छा की वास्तविकता को देखते हैं। व्यवस्था विवरण 7 का 12 और 13, यहोशू 24 का 14 और 15, भजन 81 का 11 और 14 और यशायाह 66 का 4 देखें।
हमारे जीवन का हर दिन किसी न किसी हद तक हम स्वयं हमारे सृष्टिकर्ता द्वारा हमें दी गई स्वतंत्र इच्छा का अभ्यास करते हैं। स्वतंत्र इच्छा के बिना हम पहचाने जाने योग्य मानव नहीं होंगे। हम एक मशीन या फिर एक नासमझ रोबोट की तरह होंगे। सोनी कॉरपोरेशन ने एक रोबोट कुत्ता बनाया है जिसका नाम एबो है। यह एक असली कुत्ते की तरह दिखता है लेकिन बीमार नहीं पड़ेगा, पिस्सू नहीं आएगा, काटेगा नहीं, गोली मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बाल नहीं झड़ेंगे। क्या आप एबो के लिए अपने मांस और खून वाले कुत्ते का व्यापार करेंगे? यदि नहीं, तो आपकी पसंद आपको यह बेहतर ढंग से समझने में कैसे मदद कर सकती है कि जोखिमों के बावजूद परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा से क्यों बनाया। गुरुवार फरवरी 13 के लिए शीर्षक है प्रेम और बुराई। परमेश्वर ने प्राणियों को स्वतंत्र इच्छा यानी चुनने की आज़ादी प्रदान की है, क्योंकि प्रेम के लिए यह आवश्यक है। इस स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग बुराई का कारण है। फिर भी कई सवाल बने हुए हैं। परमेश्वर बुराई को यानी कुछ समय के लिए अनुमति देता है, जबकि वह पूरी लगन से इसका तिरस्कार करता है, क्योंकि इसकी संभावना को बाहर करने से प्रेम बाहर हो जाएगा और इसे समय से पहले नष्ट करने से प्रेम के लिए आवश्यक विश्वास को नुकसान होगा। परमेश्वर के बारे में गलतफहमी के कारण पृथ्वी अंधकारमय हो गई थी, ताकि अंधकारमय छाया को हल्का किया जा सके, कि दुनिया को परमेश्वर के पास वापस लाया जा सके। शैतान की भ्रमक शक्ति को तोड़ा जाना था। यह काम बलपूर्वक नहीं किया जा सकता था। बल का प्रयोग परमेश्वर की सरकार के सिद्धांतों के विपरीत है। वह केवल प्रेम की सेवा चाहता है और प्रेम की आज्ञा नहीं दी जा सकती। इसे बल या अधिकार से नहीं जीता जा सकता। प्रेम से ही प्रेम जागृत होता है। परमेश्वर को जानना उससे प्रेम करना है। उसका चरित्र शैतान के चरित्र के विपरीत प्रकट होना चाहिए। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, प्रीस्ट 22। स्वतंत्र इच्छा के बिना कोई प्रेम नहीं हो सकता, और यदि परमेश्वर प्रेम है तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वास्तव में परमेश्वर के लिए प्रेम या प्रेम के अस्तित्व के लिए आवश्यक स्वतंत्रता को नकारना कोई विकल्प नहीं है। कोई यह भी मान सकता है कि यदि हम शुरू से ही अंत को जानते, जैसा कि परमेश्वर जानता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि वह हमारी स्वतंत्रता से छुटकारा पाए। आखिर प्रेमहीन ब्रह्मांड में कौन रहना चाहेगा? रोमियो 8 का 18 और प्रकाशित वाक्य 21 का 3 और 4 पढ़े। हमारी दुनिया में समस्त बुराइयों के बावजूद ये पाठ हमें परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा करने का विश्वास कैसे दिला सकते हैं। यहाँ तक कि जब हम अंधेरे के पार नहीं देख सकते, तब भी परमेश्वर शुरू से अंत तक देख सकता है। वह उस शाश्वत आनंद को भी देख सकता है जिसका वादा उन सभी से किया गया था जो यीशु में विश्वास रखते हैं। रोमियो 8 का 18 के अनुसार इस वर्तमान समय के कष्ट उस महिमा के साथ तुलना करने योग्य नहीं है जो हम में प्रकट होगी। क्या हमारे पास इस अद्भुत वादे पर भरोसा करने का विश्वास और जोश है? इसके अलावा प्रेम इतना पवित्र और प्रेम में निहित स्वतंत्रता इतनी आधारभूत थी कि हमें इससे इनकार करने के बजाय यीशु को पता था कि यह उसे क्रूस पर भेज देगा, जहां उसे बहुत पीड़ा होगी। फिर भी उसने यह जानते हुए भी हमें यह आज़ादी दी और इसकी उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। यह इतना महत्वपूर्ण विचार हमेशा हमारे सामने क्यों रखना चाहिए? इस तथ्य को ध्यान में रखना कि परमेश्वर हमें स्वतंत्र इच्छा देता है, हमें यह सोचने में कैसे बचाएगा कि जो कुछ भी होता है वह परमेश्वर की इच्छा है। शुक्रवार फरवरी 14 के लिए अतिरिक्त विचार। एलन जी वाइट की पुस्तक पेट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स में पढ़ें। पाप की अनुमति क्यों दी गई?
पेज 33 से 34 तक। यहाँ तक कि जब उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया, तब भी अनंत बुद्धि ने शैतान को नष्ट नहीं किया, क्योंकि केवल प्रेम की सेवा ही परमेश्वर को स्वीकार्य हो सकती है। उसके प्राणियों की निष्ठा उसके न्याय और परोपकार के प्रति दृढ़ विश्वास पर टिकी होनी चाहिए। स्वर्ग और दुनिया के निवासी पाप की प्रकृति या परिणामों को समझने के लिए तैयार नहीं होने के कारण शैतान के विनाश में परमेश्वर के न्याय को नहीं देख सकते थे। यदि उसे तुरंत अस्तित्व से मिटा दिया गया होता, तो कुछ लोगों ने प्रेम के बजाय भय से परमेश्वर की सेवा की होती। धोखेबाज का प्रभाव पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ होगा, ना ही विद्रोह की भावना पूरी तरह से समाप्त हुई होगी। अनंत युगों तक संपूर्ण ब्रह्मांड की भलाई के लिए उसे अपने सिद्धांतों को और अधिक विकसित करना होगा, ताकि ईश्वरीय सरकार के खिलाफ उसके आरोपों को सभी सृजित प्राणियों द्वारा उसके वास्तविक प्रकाश में देखा जा सके और परमेश्वर के न्याय और दया और अपरिवर्तनीयता को देखा जा सके। उसके नियम को हमेशा के लिए सभी सवालों से परे रखा जा सकता है। शैतान का विद्रोह आने वाले सभी युगों के लिए ब्रह्मांड के लिए एक सबक था। पाप की प्रकृति और उसके भयानक परिणामों की एक सतत गवाही थी। शैतान के शासन से बाहर निकलना मनुष्य और स्वर्गदूतों दोनों पर इसका प्रभाव दिखाएगा कि ईश्वरीय अधिकार को अलग करने का फल क्या होना चाहिए। यह इस बात की गवाही देगा कि परमेश्वर की सरकार के अस्तित्व के साथ उसके द्वारा बनाई गई सभी प्राणियों का कल्याण जुड़ा हुआ है। इस प्रकार विद्रोह के इस भयानक प्रयोग का इतिहास सभी पवित्र प्राणियों के लिए एक सतत सुरक्षा होना था। उन्हें अपराध की प्रकृति के बारे में धोखा देने से रोकना था। उन्हें पाप करने और उसका दंड भुगतने से बचाना था। एलन जी वाइट, पेट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स, प्रीस्ट, 42 और 43। चर्चागत प्रश्न। पहला, थियोडिसी बुराई के सामने परमेश्वर के औचित्य के लिए एक शब्द है, लेकिन यह स्वयं बुराई का औचित्य नहीं है। कल्पना कीजिए कि कोई स्वर्ग में कह रहा है, ओह हाँ यीशु, अब मुझे समझ में आया कि मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार पर अत्याचार और हत्या क्यों की गई। हाँ, अब यह सब बहुत समझ में आता है। धन्यवाद यीशु, यह बेतुका है। हम यह कैसे समझ सकते हैं कि यह परमेश्वर है, दुष्ट नहीं, जो अंततः बड़े विवाद में सही साबित हुआ है। पाठ 9 से देखें। दूसरा, क्या आपने कभी कुछ कुछ आयुब के जैसा महसूस किया है? क्या आप कभी यह सोचने के लिए प्रलोभित हुए हैं कि आपने या आपके प्रियजनों ने जो कष्ट सहा है, उसके लिए संभवतः कोई अच्छा स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है? आयुब का अंतिम एहसास कि उसने वह कहा जो उसे नहीं समझ आया। आयुब 42 का 3 उस स्थिति पर कैसे प्रकाश डालता है जिस स्थिति में हम अपने प्रश्नों के सापेक्ष है। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।